मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रहिणोति तस्मै तं हदेव महात्मबुद्धिः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिर
धारी श्याम बनवारी, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित दैनिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत कठोपनिषद श्रवण कर रहे आश्रम के सम्मानित ट्रस्टीगण, सभी सत्संगी साधक गण, कल के प्रसंग में हम लोग विचार कर रहे थे कि श्रेय मार्ग का उपदेशक कैसा होना चाहिए। ज्ञान तो गुरु से ही ग्राह्य होता है, परंतु परमार्थ ज्ञान के लिए कैसे गुरु होने चाहिए। परमार्थ ज्ञान का उपदेश तो पढ़ा लिखा व्यक्ति, शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति उपदेश प्रदान कर सकता है, परंतु वो हृदयंगम नहीं होगा, हमारे हृदय की गहराई तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि शब्दों में इतनी शक्ति नहीं होगी। और जो अनन्य प्रोक्त है, जिनका आत्म भाव के अतिरिक्त, परमात्मा भाव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, जो केवल परमात्मा ही सर्वत्र दिखाई देते हैं, जिनको ऐसे महापुरुषों से उपदेश श्रवण करने से साक्षात भगवत वाणी हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है, उससे हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। क्योंकि गुरु की कृपा बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारी चीजें जो गुरु कृपा से मिल जाती है, हम समझ भी नहीं पाते हैं। कृपा बहुत बड़ी होती है। सद्गुरु, माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, यदि उनकी कृपा बरस जाए तो साधक का जीवन सुधर जाता है। इसलिए कहा कि यदि ऐसे महापुरुष मिल जाए जो शास्त्रनिष्ठ हो, शास्त्र के भी ज्ञाता हो और तत्वदर्शी भी हो, तो शिष्य का कल्याण ही है। आगे कह रहे हैं कि श्रेय मार्ग के उपदेशक कैसे गुरु होने चाहिए, उसके लिए विचार किया। अब कह रहे हैं कि जो कर्म है, कर्म से जो फल प्राप्त होगा वो अनित्य ही होगा। बार बार यमराज इस चीज को क्लियर कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म से जो फल होगा वो अनित्य फल होगा, और जो श्रेय मार्ग है, आत्मज्ञान है, उस ज्ञान का फल है मोक्ष, वो नित्य फल होगा। कर्मजन्य फल अनित्य होता है, इस बात को अग्रिम मंत्र में स्पष्ट कर रहे हैं। जानामि अहं शेवदिरिति अनित्यं, नहीं न यद्ध्रुवहि प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्नि प्रनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। जानाम्यहं
श्रेवधिरित्यनित्यं न ह्यध्रुवहि प्राप्यते हि ध्रुवान्तर् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निरनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। जानामि अहं शेवधिर इति अनित्यम। मैं जानता हूँ, मैं माने यहाँ यमराज के लिए कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि जो शेवधि है, शेवधि माने निधि, खजाना, वो अनित्य है। निधि का तात्पर्य है यहाँ पर जो मृत्यु लोक में धन धान्य आदि है, ये निधि है, ये बाह्य निधि हो गई। जैसे कुबेर के पास कई प्रकार के धन हैं, ये बाह्य निधि है। और एक आंतर निधि है, कर्म और उपासना के द्वारा जो पुण्यार्जन किया जाता है उसको भी निधि बोलते हैं। पुण्य भी एक निधि है, क्योंकि पुण्य के परिणाम स्वरूप अनेक लोकांतर की प्राप्ति होती है, उत्कृष्ट लोकों की प्राप्ति होती है, परम सुख प्राप्त होता है। तो शेवधि, शे का अर्थ यहाँ पर महापुरुष करते हैं, सुख को शे बोलते हैं। शेते अनेन, जहां मनुष्य चैन से सोता है वो है शेवधि। दुख में नींद नहीं आती और सुख में नींद आ जाती है, अर्थात सुख का खजाना। मृत्यु लोक में जो धन धान्य आदि विषय पदार्थ हैं उनको सुख का खजाना माना गया है। और कर्म एवं उपासना के द्वारा जो पुण्यार्जन किया जाता है, उस पुण्य के फल स्वरूप जो उत्कृष्ट पुण्य लोकों की प्राप्ति है, वहाँ जो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वो अंतर्निधि हो गई। जानामि अहं शेवधिर इति अनित्यम। वो जो निधि है वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है। ये विचार पूर्व में भी हुआ है, परंतु यमराज पुनः उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि जो पुण्य है और जो पुण्य का फल होगा वो भी अनित्य ही होगा। क्योंकि पाप और पुण्य का जो फल होता है वो लिमिट होती है उसकी। पाप जितना होगा उतना ही नरक आदि साधन, नरक आदि भोगना पड़ेगा, और पुण्य जितना होगा उतना ही फल प्राप्त होगा, और वो पुण्य समाप्त होते ही वापस व्यक्ति को लौटना पड़ता है। कर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि कर्म से पाप होगा अथवा पुण्य होगा, और पाप और पुण्य का जो फल होगा वो जितना पुण्य का बैलेंस होगा उतना ही उसका फल होगा। जितना पाप का बैलेंस होगा उतना ही पाप का फल होगा। पुण्य समाप्त, वो फल भी समाप्त। पाप समाप्त, वो फल भी समाप्त। व्यवहार में ऐसी कई परिस्थितियां हमारे सामने उपस्थित होती है कि बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। जैसे कोरोना महामारी, मनुष्य का कोई सामूहिक पाप रहा होगा, जो सबको इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। और जब ये पाप समाप्त होगा, पुण्योदय होगा, तो ये महामारी समाप्त हो जाएगी। तो ये तो
जितना पाप का बैलेंस होता है उतना फल भोगना पड़ता। यदि उसके बाद पुण्य होगा तो वापस सुख आनंद आने लगता है। इसलिए जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। किसी किसी के जीवन में बहुत कठिनाई आती है, लेकिन बाद में बड़ा आनंद मिलता है। किसी किसी को प्रारंभ में बहुत सुख प्राप्त होता है, बड़ा धन धान्य संपन्न होता है, लेकिन बाद में दरिद्रता पैदा हो जाती है। ये तो कर्म का खेल है और ये सब अनित्य है। नहीं अध्रुव ही प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। अध्रुव से ध्रुव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अध्रुव से ध्रुव पद प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कर्म फल अनित्य होता है और कर्म चूंकि अध्रुव है, इस मरते लोक में जो भी कर्म होगा वो अनित्य ही होगा। आंख से देखना हो, कान से सुनना हो, घ्राण से सूंघना हो, त्वक से स्पर्श करना हो, जिह्वा से रसास्वाद करना हो, ये जो साधन है, ये साधन जब अनित्य हैं, इन साधनों से जो कर्म होगा वो कर्म भी अनित्य ही होगा। ज्ञान के साधन, कर्म के साधन, जो शरीर में इंद्रियां आदि है, कर्म इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ये सब अनित्य हैं। तो इनके द्वारा जो कर्म होगा वो कर्म भी अनित्य ही होगा। और अनित्य कर्म से हम सोचते हैं कि ध्रुव पद प्राप्त होगा, ये तो संभव नहीं है। अध्रुव से अध्रुव की ही प्राप्ति होगी। अब जैसे ज्योतिषोम याग कर्म करके किसी ने स्वर्ग फल प्राप्त किया, नाचिकेत अग्नि का पूर्व में प्रसंग आया। अग्नि में ज्योतिषोम याग भी हो सकता है, ये भी अग्नि कर्म है। और अन्य जो भी स्वर्ग के साधनभूत यज्ञ हैं वो सब अग्नि कर्म है, नाचिकेत अग्नि के अंतर्गत आते हैं। उन यज्ञों को करने से स्वर्ग फल की प्राप्ति होगी। तो कहा कि जब ये कर्म अनित्य हैं तो इससे प्राप्त फल भी अनित्य ही होगा। नहीं अध्रुव ही प्राप्यते ही ध्रुवम। अध्रुव से ध्रुव की प्राप्ति, अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनित्य से अनित्य की ही प्राप्ति होगी। भाई मिट्टी से मिट्टी का ही बर्तन बनेगा, सुवर्ण से सुवर्ण का ही पात्र बनेगा। जैसा उपादान होगा वैसा ही उसका कार्य होगा। तो कर्म से जन्य फल, कर्म यदि अनित्य है तो तज्जन्य फल भी अनित्य ही होगा। अब प्रश्न ये होता है कि जो मोक्ष फल है, मोक्ष फल को नित्य फल कहा गया है। मोक्ष के अनंतर न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवनीयन्ते। जब मुक्ति हो गई तो उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं, ये जीव निकल करके कहीं जाता नहीं है। अत्रैव समवनीयन्ते, उस आत्म तत्व में ही वो समाविष्ट हो जाते हैं, तद स्वरूप हो जाते हैं। आवागमन बंद हो जाता है, जायस्व म्रियस्व का चक्कर समाप्त हो जाता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, ये मोक्ष के लिए कहा है। परंतु प्रश्न ये होता है कि जैसे कर्म करके फल प्राप्त होता है वो फल अनित्य है, और मोक्ष भी तो श्रवण आदि साधनों से प्राप्त होता है, श्रवण आदि भी अनित्य है। श्रवण कौन सा नित्य हो गया?
ये भी तो हम शरीर के माध्यम से ही श्रवण करते हैं, बुद्धि से हम विचार करते हैं, इस शरीर से ही हम निधिध्यासन करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो तज्जन्य जो फल है आत्मज्ञान, वो नित्य कैसे हो गया? इसका तो समाधान करना पड़ेगा। कहा कि भाई जो मोक्ष फल है वो जन्य फल नहीं है, जो पैदा होता है वो मरता है, ये नियम है। कर्म से जो फल पैदा होगा तो उसको जाना भी पड़ेगा। तो मोक्ष पैदा नहीं होता, हम तो सदा मुक्त है। अपने आप का परिचय, अहम अस्मि, मैं हूं, ये जो अहम है, इस अहम को हम उपाधि के साथ जोड़ करके व्यवहार कर रहे हैं। अहम का बोध अभी भी सबको है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को अस्मिता का बोध है, चाहे प्रतिभा संपन्न हो, चाहे मंदमती हो, चाहे विक्षिप्त चित्त हो, चाहे गरीब अमीर कोई भी हो। अहम अस्मि, यह बोध प्रत्येक व्यक्ति को है। अपनी अहंता को सब जानते हैं। तो फिर जानना क्या है? जब अहंता का बोध सबको है तो कहा कि अपने अहंता का बोध सबको है, परंतु अहंता को, अपने अहम को, मैं पने को पंच कोशों के साथ जोड़ रखा है। अन्नमय कोश शरीर हो गया, स्थूल शरीर, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इनके साथ मैं को जोड़ रखा है। इसी को मैं मान लिया हमने। इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन शरीरों को ही मैं मान लिया। यही हमारी भ्रांति है, इसी भ्रांति को मिटाना है। मैं का बोध तो अभी भी सबको है, बस वो एक आवरण है, मल विक्षेप आवरण दोष, उस दोष को हटाना है। जब वो आवरण हटेगा तो शुद्ध मैं स्वरूप का आनंद, एक चिदानंद रूप का बोध हो जाएगा। आनंद ही का रस, आत्मानुभूति होगी। तो मैं का बोध तो अभी भी है सबको, परंतु वो मैं सोपाधिक में है। शरीर के साथ मिला करके उस मैं को बोलते हैं। मैं काना हूं, मैं बहरा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये मैं प्रत्येक के साथ जुड़ा हुआ है। मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं सबके साथ जुड़ा हुआ है। और वास्तविकता ये है कि मैं का तो संबंध शरीर के साथ है ही नहीं है। वो तो जन्मने मरने वाला नहीं है। उसका जब बोध होगा तो ये आवरण हटेगा। तो विचार चल रहा था कि जब मोक्ष फल प्राप्त होगा, नित्य कैसे होगा? तो कहा कि मोक्ष तो हम तो सदा सर्वदा मुक्त ही है। मुक्ति का मतलब मैं का बोध, अपने अहम का बोध तो सबको है, परंतु आवृत में है। उसको अनावृत करना है, वो आवरण हटाना है। वो श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा वो अखंडाकार वृत्ति बनती है। तो जो वस्तु प्राप्त थी वो प्राप्त हो जाएगी। जैसे घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मरकम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः। जैसे मूढ़ व्यक्ति सूर्य को समझता है कि बादलों से ढका हुआ है। बादल तो सूर्य से बहुत नीचे है। सूर्य तो
करोड़ों योजन दूर है। फिर भी मूढ़ व्यक्ति बोलने की बादलों के द्वारा सूर्य आच्छादित है। अब जब वो बादल छट गए, बादल हट गए, तो सूर्य अनावृत हो गए। क्या बादलों के हटने से सूर्य को प्राप्त किया है? सूर्य तो पहले से भी प्राप्त था, सूर्य का प्रकाश पहले भी था, लेकिन आवरण के कारण वो प्रकाश प्रकट नहीं था। अप्रकट जैसा दिखाई दे रहा था, वो आवरण हटते ही वो प्रकट हो गया। इसी प्रकार अपना जो स्वरूप है वो आवृत है, और जब अहम का शुद्ध रूप से बोध होगा तो वो अनावृत हो जाएगा। इसलिए मोक्ष फल वो जन्य नहीं है। सूर्य के प्रकाश को बादलों के छटने से सूर्य के प्रकाश को पैदा किया, ऐसा नहीं है। बादल हट गए, सूर्य का प्रकाश प्रकट हो गया। अप्रकट था, वो स्वयं प्रकट हुआ। बादलों ने कुछ नहीं किया, केवल बादलों का आवरण हट गया। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में सदा प्रकट जो परमात्मा है वो आवरण के कारण अप्रकट से दिखाई दे रहे हैं, अभी अनुभूति में नहीं आता है। इतना गहरा आवरण है, आवरण हटा वो अनुभूति होने लगेगी। तो हम तो सदा सर्वदा मुक्त हैं, केवल श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा अंतःकरण को अनावृत किया जाता है। इसलिए मोक्ष फल जन्य नहीं है। जो जन्य होता है, पैदा होता है, वो मरता है। मुक्ति पैदा नहीं होती है। आवरण हटता है, अपने आप अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। किसी ने मुक्ति को, अपने स्वरूप को, अहम को किसी ने पैदा नहीं किया। इसलिए मोक्ष फल सदा नित्य है और सदा आनंद रूप है। मोक्ष का फल जैसे कर्म का फल अनित्य है, वैसे ही श्रवण मनन निधिध्यासन इसके द्वारा जो फल होगा वो ब्रह्मानंद होगा। एक तो विषय सुख, कर्म से जो फल मिलेगा वो विषय सुख ही प्राप्त होगा, विषय से सुख प्राप्त होता है। एक ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद। अब जरा इन दोनों सुखों का स्वरूप समझते हैं। वास्तविकता में सुख है कहां पर है? एक विषय सुख माना जाता है, एक आत्म सुख अपने स्वरूप का सुख मानते हैं। अंतःकरण विषय के पास जाता है, हमारी नेत्र भी, इंद्रियां भी विषय के पास जाती है। जैसे रूप देखने की इच्छा हुई, चक्षु इंद्रिय निकल करके रूप तक गई, इंद्रिय की वृत्ति बनी और भीतर एक आनंद पैदा हुआ। हम क्या बोलते हैं कि ये रूप देख कर तो आनंद आ गया। अब वो आनंद है किसका? कहा कि विषय में आनंद नहीं है। यदि विषय में आनंद है तो बहुत बार विषय होने पर भी आनंद पैदा नहीं होता है। जैसे एयर कंडीशन सुविधा में रहने वाला व्यक्ति, उसको यदि तीव्र ज्वर हो, सर्दी हो, जुकाम हो, तो एयर कंडीशन उसके लिए सुविधादायक होगा कि दुखदायक होगा? जिसको शुगर हो उसके लिए हलवा सुखदायक होगा कि दुखदायक होगा? तो विषय
उपलब्ध होने पर भी सुख प्राप्त नहीं होता है। यदि विषय से सुख मिलेगा ही सही, तो बहुत बार विषय प्राप्त होते हैं परंतु सुख मिलता नहीं है। तो फिर सुख किसमें है? तो इंद्रिय की जो वृत्ति है, जैसे समुद्र के किनारे बैठे हुए समुद्र का रूप देख करके, समुद्र का दृश्य देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, वहां फोटो खिंचवाते हैं। तो समुद्र का रूप देख करके प्रसन्नता हुई। तो ये नियम हुआ कि विषय से तो आनंद मिलता नहीं है। यदि विषय से आनंद मिलता तो हमेशा विषय से आनंद मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। तो फिर विचार करें कि जो इंद्रिय वृत्ति बनती है, आनंद उसमें है। वृत्ति का मतलब परिणाम। समुद्र के किनारे हम गए तो समुद्र का जो अथाह समुद्र का दर्शन किया, उसको देखा, उसकी जो एक आकृति बनी हमारे चित्त में, इंद्रियों ने एक आकृति बनाई, तो उस आकृति से आनंद होता है, उस चित्त की वृत्ति से आनंद होता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए उसी से आनंद होता है, परंतु उसमें भी व्यभिचार दिखाई देता है। अगर वृत्ति से ही आनंद मिलता तो हमेशा मिलना चाहिए। इंद्रिय की वृत्ति बनी हुई है, लेकिन ऐसा कोई समाचार सुना जो मन को गहरा आघात पहुंचाने वाला हो, सदमा देने वाला हो, तो इंद्रिय की वृत्ति से सुख समाप्त हो जाता है। उस समय सुख कहां रहता है? सुख समाप्त हो जाता है। तो फिर उससे थोड़ा और आगे चलते हैं। इंद्रिय वृत्ति में सुख नहीं है, कहा कि मन में सुख है। मन में जो आकृति बनती है, मनोवृत्ति, उसमें सुख है। तो कहा कि मन तो सदा सर्वदा हमारे पास ही रहता है। यदि मन से सुख होता तो हमेशा होना चाहिए। मन तो हमेशा हमारे पास ही रहता है, उसमें सुख होना चाहिए। तो फिर सुख है कहां पर? तो पंचदशीकार कहते हैं कि जब विषयाकार वृत्ति बनती है अंतःकरण की, तो उसमें आनंद का कुछ प्रतिबिंब पड़ता है। उस आनंद की अनुभूति हमें होती है। हमारा अंतःकरण मिलित सत्वांश का बना हुआ है, शुद्ध सत्व गुण का यह अंतःकरण बना हुआ है। तो आत्मा की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, चेतना की अनुभूति यह अंतःकरण करता है। अत्यंत सन्निकट है। आनंद की अनुभूति, चेतनता की अनुभूति ये अंतःकरण के माध्यम से ही होती है, मन के माध्यम से ही होती है। तो अंतःकरण अत्यंत निर्मल है, स्वच्छ द्रव्य है। तो अंतःकरण में जब विषयाकार वृत्ति बनती है, तो उस विषय संबंधी अज्ञान ध्वस्त होता है। जैसे घट का ज्ञान हुआ, तो घट संबंधी जो अज्ञान है वो अज्ञान ध्वस्त हुआ। अज्ञान नष्ट होने से उसमें जो ज्ञान, चेतन का प्रतिबिंब है, उसमें आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसको सीधी सीधी भाषा में समझा जाए तो ये कह सकते हैं कि आनंद तो सदा विद्यमान है, परंतु ये हमारा मन इतना चंचल है, अनेक
असंख्य विषयों में मन लगा हुआ है। शायद हम गिनती करें कि एक दिन में कितने विषयों का चिंतन किया होगा, हम गिन नहीं पाएंगे। कल्पनातीत काम होगा। तो मन में, अंतःकरण में आनंद की अनुभूति ही नहीं होती है। जब विषय का ज्ञान होता है, विषयाकार वृत्ति बनती है, तो मन अन्य वृत्तियों से हट जाता है, एकाग्र होता है, एक विषय में हमारा मन टिक जाता है। तो उस मन में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, उस चैतन्य का स्वरूप है आनंद, सच्चित आनंद रूप, तो उसमें से आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये आप प्रत्यक्ष करके देखिए। जब हमारा मन बिल्कुल शांत होगा, हमारे भीतर बड़ा आनंद होता है। ये तनाव, डिप्रेशन क्या चीज है? ये मन का असंख्य वृत्तियां बनाना ही तो तनाव, डिप्रेशन है, असंख्य विषयों की तरफ दौड़ना। परंतु जब एक विषय का ये मन ज्ञान करता है, उस समय हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान है, तद विषय का ज्ञान, मूल अज्ञान नहीं, जो जिस विषय का ज्ञान हो रहा है तद विषयक अज्ञान ध्वस्त होगा, और वो जो आत्मा का आनंद है, वो आनंद में अनुभूत होने लगता है, यत् किंचित, थोड़ी मात्रा में। तो वो आनंद वस्तुतः प्रतिबिंबित आनंद है, शुद्ध आनंद नहीं है। परंतु कहते हैं कि जब अखंडाकार वृत्ति बन जाती है, अखंड वृत्ति बन जाती है, तब नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। वास्तविक आनंद का, अपने स्वरूप का बोध होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। और वही आनंद अज्ञान अवस्था में जब तत्तद विषय के ज्ञान होता है, तो प्रतिबिंबित अर्थात अंतःकरण में तो जो चैतन्य है, ये अंतःकरण हमारा जड़ और चेतन को मिला करके अंतःकरण बना हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। अंतःकरण जड़ है, चेतन के धर्मों को इसने अपना लिया। तो आनंद तो का प्रतिबिंब इसके भीतर है, परंतु अनुभव नहीं होता है। असंख्य विषय वासनाओं में ये दौड़ता रहता है। जब एक प्रिय विषय का इसको ज्ञान होता है, तो उस समय वो आनंद का प्रतिबिंबित जो आनंद है, वो अनुभूत होने लगता है वृत्ति के माध्यम से। विषय की जो एक वृत्ति बनी है, तो ये विषयाकार वृत्ति से यत् किंचित आनंद का अनुभव होता है, परंतु वो आनंद भी चैतन्य का ही आनंद है। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। ये श्रुति कह रही है कि जो आत्मानंद है, वो आत्मानंद ही अन्य भूत मात्राम उपजीवन्ति, एक मात्र थोड़ा सा अंश उस आनंद का ग्रहण कर पाते हैं। अब बताइए ब्रह्मानंद में कितना आनंद होगा। जब पूर्ण आनंद हो जाएगा तो उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी लौट जाती है, वाणी भी जिसका निरूपण नहीं कर सकती है, जो असंख्य विषयों के माध्यम से
जो हमारे अंतःकरण की वृत्ति बनती है, वो असंख्य विषयों से जो वृत्ति के माध्यम से सुख होता है उसको बोलते हैं मात्रा, यत् किंचित मात्रा। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो असंख्य विषयों के माध्यम से जो सुख प्राप्त होता है, जब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो जब स्वयं को साक्षात्कार हो जाएगा, पूर्ण आनंद हो जाएगा, यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी वहां पहुंच नहीं सकती है, उस आनंद को बता नहीं सकती है। भाई कहने का तात्पर्य ये है कि जब अनंत विषयों से सुख प्राप्त होता है उसको वाणी नहीं बता सकती है। अनंत विषयों से, स्वर्ग आदि को भी ले लीजिए, वहां जो सुख प्राप्त होता है उसका वाणी निरूपण नहीं कर सकती है। तो फिर ये जब पूर्ण आनंद प्राप्त हो जाएगा तो वाणी इसका कैसे निरूपण कर सकती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इनमें जो विषयानंद है वो आनंद अनित्य है। यही सार निकला कि जो मोक्ष रूप आनंद है वही नित्य है। जो विषय आनंद, विषयानंद का तात्पर्य हुआ विषय से जन्य जो अंतःकरण की वृत्ति है उसमें प्रतिबिंबित जो आनंद है वही विषयानंद है और वो अनित्य है, वो स्थायी नहीं रहता है। वो तो थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर आनंद समाप्त हो जाता है। फिर कोई दूसरी परिस्थिति सामने आती है, दुख की परिस्थिति सामने आती है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। परंतु जो आत्मा आनंद है वही नित्य आनंद है। तो कर्म से तो विषयानंद ही प्राप्त हो सकता है। स्वर्ग मिल जाएगा, ब्रह्मलोक मिल जाएगा तो वहां तो विषयानंद ही मिलेगा। इसलिए एक जो आनंद है अपना स्वरूप भूत आनंद, वो नित्य आनंद है। नहीं अध्रुव ही प्राप्यते ध्रुवम तत्। तो अध्रुव के द्वारा ध्रुव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अध्रुव से तो विषयों का आनंद ही प्राप्त हो सकता है और आत्मज्ञान से वो पूर्ण आनंद, मोक्ष आनंद, वो नित्य आनंद प्राप्त हो जाएगा। ततो मया नाचिकेतश्चितो पुनिः। यमराज कह रहे हैं कि हे नचिकेता, मैंने भी नाचिकेत अग्नि का चयन किया। पूर्व में हमने सुना कि नाचिकेत अग्नि का फल क्या है? स्वर्ग फल है। तो यमराज कह रहे कि मैंने भी नाचिकेत अग्नि का चयन किया, मैंने याम्य पद प्राप्त किया, उस पद तक मैं पहुंच गया। और उसका नियम है कि जब तक ये कल्प है तब तक मुझे इसमें रहना पड़ेगा। कितने लोगों को संभालना पड़ता है, नरक आदियों को भी देखना पड़ता है। नहीं देखना चाहते हैं लेकिन देखना पड़ता है नरक आदियों को। अब मैं नहीं चाहता हूं फिर भी मुझे नहीं चाहकर भी रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने नाचिकेत अग्नि का चयन करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। उनको भी पश्चाताप हो रहा है। ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निर् अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम। यमराज कहते कि नचिकेता, मैंने सब कुछ जानकर भी याम्य पद को प्राप्त किया और ये दीर्घ काल तक मुझे नरक का कार्य देखना पड़ रहा है। ये आधिकारिक जीव है। यमराज यद्यपि ब्रह्मज्ञ महापुरुष हैं, आत्मविद्या को प्राप्त किए हुए हैं, फिर भी ये याम्य पद तक पहुंचे हैं। तो इनके कहने का भाव यही है कि मैंने भी कर्म का चयन किया,
कर्म का चयन करने से मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे भी इस अधिकार में रहना पड़ेगा। यद्यपि मुक्त महापुरुष है, फिर भी आधिकारिक जो जीव है उनको कल्प पर्यंत रहना ही पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा जी का एक पद है, हिरण्यगर्भ एक पद है, ये सब मुक्त जीव है, परंतु जब तक ये कल्प है, ये सृष्टि है, तब तक उनको इस पद पर रहना पड़ेगा। ये तो याम्य एक पद का नाम है। तो यमराज कहते हैं कि नचिकेता, तू तो मेरे से भी महान है, मैंने ये पद तो प्राप्त कर लिया, अब इस पद को मैं छोड़कर जा नहीं सकता हूं। ध्रुव जी महाराज ने तीव्र साधना की, तीव्र साधना के फलीभूत उन्होंने राज्य की कामना की, राज्य मिल गया। भगवान वरदान देकर चले गए और ध्रुव जी महाराज तप करके अपने राज्य को लौट गए और दीर्घ काल तक राज्य सिंहासन पर बैठकर राज्य का काम संभालते रहे। ध्रुव जी महाराज को बड़ी ग्लानि हुई मन में कि मैं यदि उस समय भगवान से मुक्ति की कामना करता या मुक्ति का कोई साधन मांग लेता, आज मुक्त हो जाता। इतने दीर्घ काल तक तप करके भी मैंने ये राज्य मांग लिया, अब नहीं चाहकर भी मुझे दीर्घ काल तक शासन करना पड़ेगा। तो यमराज यहाँ पर नचिकेता को समझा रहे हैं, वो तो हम ही लोगों को समझा रहे हैं कि हम भी तप करके परमात्मा से ये दुनिया को ही मांगते हैं। यमराज अपने लिए कह रहे हैं कि मैंने अग्नि का चयन करके इस अनित्य को ही प्राप्त किया है, ये तो कल्प पर्यंत रहेगा, फिर वहां से जाना पड़ेगा। और तू कितना महान है नचिकेता, तुमने अग्नि का चयन नहीं किया, स्वर्ग फल की कामना नहीं की, मृत्यु लोक के पदार्थों की कामना नहीं की, तुमने तो आत्मविद्या का ही चयन किया है और किसी चीज की तुम्हें कामना नहीं है। ध्रुव जी महाराज इतने महान तपस्वी होते हुए भी उनको राजकाज संभालना पड़ा, क्योंकि वरदान में वही मांगा। और उसके विपरीत भक्त प्रहलाद, जब प्रहलाद जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए कि प्रहलाद तुम वरदान मांग लो, तो प्रहलाद जी कहते कि भगवान मुझे आप ठगने का काम मत कीजिए, आप सोचते होंगे कि हम वरदान देकर के फ्री हो जाएंगे, और यदि आप मुझ पर दबाव डालेंगे, वरदान के लिए मुझे मजबूर करेंगे, तो मैं यही वरदान मांगूंगा कि मुझे कभी कुछ मांगने की कामना पैदा ही ना हो, कुछ मांगने की कामना ही पैदा ना हो, यही वरदान मैं मांगूंगा। प्रहलाद जी ने आत्मज्ञान मांग लिया, अर्थात भगवान को ही मांग लिया। प्रहलाद जी मुक्त महापुरुष थे। ध्रुव जी महाराज और भक्त प्रहलाद में यही अंतर था कि ध्रुव जी महाराज ने तप तो किया, परंतु बदले में उनको राज मिल गया, अनित्य फल मिल गया। और भक्त प्रहलाद ब्रह्मज्ञ महापुरुष थे। दोनों में इतना अंतर है। साधक तप करता है, भजन करता है, ध्यान साधना करता है, परंतु बदले में वासना रह जाती है, संसार मांग लेता है। हिरण्यकश्यप, रावण, हिरण्याक्ष कितने महान साधक थे लोग, परंतु बदले में ऐश्वर्य का ही चयन किया इन्होंने। ऐश्वर्य मिल गया, वहां से गिरना पड़ा, क्योंकि ऐश्वर्य पचता नहीं है। ऐश्वर्य को पचाना बहुत मुश्किल काम है।
ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निर् अनित्यै द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम्। मैंने कर्म उपासना का अनुष्ठान किया, उसके द्वारा नित्य, यहाँ पर नित्य का अर्थ है कि दीर्घ काल पर्यंत, एक कल्प पर्यंत उनका वास रहेगा यमराज का। तो यमराज कहते हैं कि मैंने कर्म और उपासना का अनुष्ठान करके इस याम्य पद को प्राप्त किया और मुझे दीर्घ काल तक इस पद पर रहना पड़ेगा, ये काम संभालना पड़ेगा। और तुम्हारे सामने मैंने स्वर्ग की संपत्ति का प्रलोभन रखा, तुम जरा भी विचलित नहीं हुए, इसलिए तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। यमराज इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कामस्य आप्तिम जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्यम अभयस्य पारम स्तोम महद उरुगायम प्रतिष्ठां दृष्ट्वा तृतीया धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्यम् अभयस्य पारं स्तोमा महद उरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा तृतीया धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः। यमराज ब्रह्मलोक की महिमा बता रहे हैं। कामस्य आप्तिम, अर्थात आप्ति मानी समाप्ति, जहां कामनाएं पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मलोक स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्मलोक माना जाता है। मतलब हम कर्म करके अगर सर्वश्रेष्ठ कामना यदि कर सकते हैं तो वो कामना है ब्रह्मलोक की, उससे ऊपर की कोई कामना नहीं है। वहां जाकर के कामना समाप्त हो जाती है, उसकी रेंज इतनी है ब्रह्मलोक पर्यंत। जगतः प्रतिष्ठां, ये जो ब्रह्मलोक है जगत की प्रतिष्ठा है, सारा जगत उसी में प्रतिष्ठित है। क्योंकि कर्म और उपासना के द्वारा इस ब्रह्मलोक को प्राप्त किया जाता है। और उपासना का रहस्य पूर्व में हमने विचार किया था कि वो जो अग्नि है, उस अग्नि में हिरण्यगर्भ की भावना करके हमें उपासना करनी है, तो उस उपासना के फलस्वरूप हमें वो लोक प्राप्त होगा। तो हिरण्यगर्भ चूंकि जगत की प्रतिष्ठा है, जगत की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से होती है, तो ब्रह्मलोक तो हिरण्यगर्भ का वासस्थान है। तो जगतः प्रतिष्ठां, ब्रह्मलोक जगत की प्रतिष्ठा है, अर्थात वहीं से ही जगत की उत्पत्ति होती है। तो कहा कि ब्रह्मलोक कैसा है? क्रतो आनंत्यम। क्रतु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, और यहां पर कर्म और उपासना का ग्रहण करना है। क्रतु से यहां पर कर्म और उपासना का ग्रहण करना है। अर्थात कहने का भाव यह हुआ कि क्रतो हो माने कर्म और उपासना का अनंत फल है। आनंत्यम, क्रतो हो आनंत्यम, कर्म और उपासना का अंतिम फल है यह ब्रह्मलोक। कर्म के द्वारा और उपासना के द्वारा जो फल होगा, अर्थात सर्वश्रेष्ठ कर्म और सर्वश्रेष्ठ उपासना से जो अंतिम फल होगा वो ब्रह्मलोक होगा। उससे ऊपर कोई लोक नहीं है। इसलिए कामस्य आप्तिम कहा न, जहां कामनाएं जाकर के पूर्ण हो जाती, फिर कोई कामना शेष नहीं रहती है, क्योंकि उसके बाद किसकी कामना करेंगे, उससे ऊपर कोई लोक ही नहीं है। तो जहां पर कामनाएं पूर्ण हो जाती, अशेष
किसी प्रकार की कोई कामना शेष नहीं रहती है। वो ब्रह्मलोक जगत की प्रतिष्ठा है और कर्म और उपासना का अंतिम फल है। अभयस्य पारम, ये लोक अभय से पारम, यहां पहुंच करके अभयता प्राप्त हो जाती है, निर्भयता आ जाती है। जैसे देवलोक में भय है, स्वर्ग लोक में तो भय है। जैसे इंद्र पद पर बैठा हुआ उसको भय है कि कोई मुझे सिंहासन से ना उतार दे, और जो इंद्र के नीचे हैं वो इंद्र पद पर पहुंचना चाहते हैं। भय तो है स्वर्ग लोक में, लेकिन देवलोक में भी जो सर्वश्रेष्ठ देवलोक है वो ब्रह्मलोक है, वहां पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। अभयस्य पारम, अभय की पराकाष्ठा है, वहां से बढ़कर कोई फिर अभय हो नहीं सकता है। स्तोमा महद उरुगायम प्रतिष्ठाम, स्तोमा ये ब्रह्मलोक स्तुत्य है, महद अर्थात महान है, उरुगाय विशाल, प्रतिष्ठा और ये सबकी प्रतिष्ठा है। ब्रह्मलोक की कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक स्तुत्य है, महद है, महान है, उरुगाय विशाल है और सबकी प्रतिष्ठा है। धृत्याधीरो नचिकेतोत्य साक्षी, यमराज कह रहे हैं कि मैं उस ब्रह्मलोक तक पहुंचा हूं, परंतु हे नचिकेता, दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतोत्य साक्षी, हे नचिकेता, तुमने विवेक से समझ लिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं ये सब अत्य साक्षी ही, क्षयिष्णु है, क्षणिक है। कितना महान साधक है। कर्म से सुख भोगने के लिए, विषय सुख भोगने के लिए एक से एक उत्कृष्ट लोक प्राप्त हो सकते हैं, परंतु वो अत्य साक्षी ही, क्षणिक है। यमराज कह रहे हैं कि नचिकेता, दृष्टवा, तुमने ये सब देखकर भी धृत्या, धृत्या अर्थात धृति से, विवेक से, समझ से तुमने अत्य साक्षी, ये क्षयिष्णु जो लोक है इनका परित्याग कर दिया। यमराज स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मुझे याम्य पद प्राप्त हुआ, मुझे यहाँ पर दीर्घ काल तक नरक आदि का कार्य देखना पड़ेगा, परंतु तुम तो हमसे भी श्रेष्ठ हो। तुमने ब्रह्मलोक, जहाँ पर संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, जहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, अंतिम फल है वो ब्रह्मलोक कर्म उपासना का, उस लोक का भी तुमने परित्याग कर दिया। तुम तो केवल मोक्ष फल चाहते हो, नित्य फल चाहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ब्रह्मलोक से भी वापस लौटना पड़ता है। मैंने प्रारंभ में निवेदन किया था कि पुण्य का जो फल होगा, कर्म करेंगे उससे महान पुण्य पैदा होगा, उस पुण्य का फल यदि ब्रह्मलोक होगा तो जितना पुण्य पुंज होगा वो जब समाप्त होगा तो वहां से वापस लौटना पड़ेगा। अभयता भी मिलेगी, वहां पर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहेगी। एक कल्प पर्यंत, करोड़ों वर्षों तक वहां व्यक्ति निवास कर सकता है देवता बन करके ब्रह्मा जी महाराज के साथ में, परंतु वहां वो कहते हैं कि वो भी क्षयिष्णु है, उसका भी नाश होता है। वहां पहुंचकर भी मुक्ति मिल जाए कोई गारंटी नहीं है। और नचिकेता, तुमने तो उसका भी परित्याग कर दिया, तुमने केवल नित्य फल को ही चुना जो कि कर्म से प्राप्त नहीं होता है। तो नचिकेता को इस प्रकार श्रेष्ठ बताया। इसका तात्पर्य यही हुआ कि हम लोग भी साधना करते हैं, जो गिने चुने लोग अध्यात्म में लगे हुए हैं कर्म और उपासना के द्वारा,
किसी विषय सुख को ही मांगते हैं, आत्म सुख को नहीं मांगते। क्योंकि यमराज जैसे इतने महान पुरुष भी उस लोक को ही मांगा और लोक प्राप्त हो गया, आधिकारिक पद प्राप्त हो गया उनको। क्योंकि जिस आत्मा को जानना चाहते हैं वो आत्मा बहुत दूरदर्श है और सबकी उसके प्रति जिज्ञासा भी नहीं होती है। क्योंकि कामना का परित्याग कहना तो आसान है, उसका 100 गुना पालन करना कठिन है। कहने में तो क्या है, मुख में जिह्वा है, बोल दिया, हमने भी बोल दिया, शास्त्र में लिखा है, हमने आपको सुना दिया, लेकिन यदि भगवान मिल भी जाए तो हम तो कोई काम्य वस्तु ही मांगेंगे, मन में जो कामना होगी वही मांगेंगे। उसका परित्याग बहुत कठिन काम है। त्याग तो जीवन में हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है, उसके लिए तो दीर्घ काल था। दीर्घ कालादर निरंतर्यम सत्कारा सेवित, दीर्घ काल पर्यंत उसकी साधना करनी पड़ती है। इसलिए जिस आत्म तत्व को नचिकेता तुम जानना चाहते हो वो अत्यंत दूरदर्श है। आगे इस प्रकार मंत्र में बताएंगे, उसका विचार कल करेंगे। शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।